कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है बीपीएससी एडीओ का जो है आप लोगों का लैंग्वेज पेपर का एग्जाम था। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल शाम में पढ़ाया था, जो अंतिम क्लास, और बताया था कि यहाँ से आपको देखना है कि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त उस क्लास को दे के गए थे, बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है उन उन लोगों को। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्जाम देके आए हैं, बिल्कुल अपना अपना जो है यहाँ पे मिला लेंगे कि कितने क्वेश्चनों को उन्होंने सही किया हुआ है। 14 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट जो है हिंदी प्लस इंग्लिश का जो पेपर था आज का, वो समाप्त हो चुका है। ठीक है। और आप लोगों को मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो क्लास में मैंने पढ़ाया था, जो बताया था, बिल्कुल जो मेरे दोस्त मेरे से पढ़ के गए थे उनका तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो है बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो आपको भी दिखाते हैं। और आप बेहतर मानिए जिनका अगर पेपर बाकी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से अभी भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जा रहा है। उसको पढ़ के जाएंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो इस क्लास में हम आपको टॉपिक भी बताते चलेंगे कि इस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग केवल प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये एनालिसिस है। तो जो मेरे दोस्त एग्जाम देके आए हैं वो केवल उत्तर अपना मिलाते रहिएगा कि आपने जो है राइट उत्तर क्या क्या चुना है। तो जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आपका भी एग्जाम अगर बाकी है तो 100% है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा हिंदी में पूछा गया था क्या चीज, कि जो है अधिसूचना का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा नहीं किया जाता है पूछा गया था कि अधिसूचना का अधिकार, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो कर्तव्य के क्षेत्र में जो है अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपने डी को लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर दो तो सभी लोग। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे प्रश्न था आप लोगों का कि अंधिकृत शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों से पूछा गया था। और ये मैंने परसों क्लास में आप लोगों को बताया था कि अंधिकृत का जो है सही शुद्ध रूप किस प्रकार लिखा जाता है। जो मेरे से जुड़े थे बिल्कुल उन्होंने तो सही लगा के आए हैं भाई साहब, जो मेरे से पढ़े थे। मैं फिर कह रहा हूं कि अब भी जिनका पेपर बाकी है, जिन भी मेरे दोस्तों को पेपर बाकी है, तो बिल्कुल आपके लिए शाम में हम क्लास लाएंगे। आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, कल अब जो है आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का है, उसके बाद से जिनका भी पेपर बच रहा है हिंदी इंग्लिश मैथ जीके, बिल्कुल आपको इसी के आधार पे प्रश्न हम कराने वाले हैं जो आज के एग्जाम हॉल में पूछा गया है। तो बिल्कुल आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 8 PM पे हमसे जुड़ना ना मिले, शाम के 8 PM पे सभी लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अंधिकृत जो है आपके बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ये भी मैंने बताया था क्लास में और कहा था इंपॉर्टेंट है। देखिए सामने आप लोगों के सीधा पूछ दिया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। बताया था रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। ये तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम होगा। अगला प्रश्न पूछा था परिमिति का जो है विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द मैंने आपको बताया था कि विलोम शब्द से प्रश्न आपके ज्यादातर पूछे जाएंगे और बिल्कुल वही हुआ। परिमिति का विलोम शब्द बताइएगा। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे परिमिति का लगा गया है अपरिमिति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा गया था। देखिए 5वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अर्ध शासकीय पत्र में मुख्य अधिकारी एक दूसरे को किस संबोधन से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोगों से पूछा गया था, बताइएगा इसका राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया है। देखिए मैंने आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्न पहले भी कराया हुआ था, तो आप लोगों ने तो आसानी से कर लिया होगा। प्रिय श्री
अर्थात नाम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? अनविच्छा का संधि विच्छेद, आधा न वाला मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे आधा न दिया होता है। देखिए यहाँ पे आधा न दिया है, तो ऐसे शब्दों के जब भी आधा न दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि अनु, न में उ का मात्रा लगाया जाता है, तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत हो जाए। और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा से लिखा गया है, तो इच्छा जो है लिखा जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई लिख दिया है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ जाना था। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सी को ही लगाया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा, मुमूर्षु शब्द का अर्थ क्या है? मुमूर्षु, मुमूर्षु का अर्थ आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7वां में। क्या लगाए हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। जिनका पेपर अभी बाकी है, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भाई साहब, आपके भी एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको टेस्ट के तौर पे रखो कि आप क्या इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो। अगर सॉल्व कर पाते हो तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी है, आप एग्जाम हॉल में बेहतर करोगे। जिसे मरने की इच्छा हो, जिसे मरने की इच्छा हो, उसे मुमूर्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? देखिएगा, चारों ऑप्शन दिया गया है, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं हेमचंद्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। हेमचंद्र जो है शब्दानुशासन के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, परिपत्र किस श्रेणी के जो है अंतर्गत आता है? परिपत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। ये हमने शाम वाले क्लास में आप लोगों को बताया था, ये आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिपत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, कार्यालयी पत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी, कार्यालयी बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 10वां नंबर प्रश्न, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 10वां में पूछा गया था आप लोगों से कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों ने क्या बताया था? तो जिन्होंने बताया था विभावना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त लगा के आए हैं उनके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रत्याभूति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या है? प्रत्याभूति शब्द जो अंग्रेजी प्रत्याभूति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या है? अंग्रेजी में बताना है यहाँ पे प्रत्याभूति का। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं गारंटी, गारंटी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को बताया है उनके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का अर्थ आप लोगों से पूछा गया था। फिर से एक बार कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखिए कल जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम है, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग जो आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, जिस तरीके के पेपर बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शाम में जो है आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास ला रहे हैं 8 PM पे। तो उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आप लोगों को, शाम वाली क्लास देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे, शब्दों में भाषाई सामंजस्य बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13।
13वें नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। तो जिनने बताया है ब्रज भाषा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा 14वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, और जो भी मेरे दोस्त इसका राइट उत्तर बता के आए हैं, कुंभन दास बिल्कुल उनके राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पृष्ठकान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पृष्ठकान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, बताइएगा। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है मूल पत्र की प्रतिलिपि अन्य विभागों को सूचनार्थ भेजना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आनुषंगिक शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? आनुषंगिक शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, अनुषंगिकी जो है आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, टिप्पण और टिप्पणी में मुख्य अंतर क्या है? टिप्पण और टिप्पणी में मुख्य अंतर क्या होता है? दोनों शब्दों के अर्थ मतलब हमें बताना था, ये पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, टिप्पण प्रक्रिया है, टिप्पणी अंतिम लेख है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त लगा के आए हैं उनका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मैंने ये कल सुबह वाली क्लास में जो लैंग्वेज वाला पेपर बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें बताया था कि भाई साहब ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? फिर से कह रहा हूं, जिनका भी पेपर अभी बाकी है, लैंग्वेज का या कोई भी पेपर बाकी है, तो बिल्कुल आपके लिए हम जो क्लासेस करा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ लो वहां पे रामबाण प्रश्नों के साथ आपको बहुत बड़ा जो है बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो उसे किंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया था कि सायकीय पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? सायकीय पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, संबोधन के ठीक पहले किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था, अव्ययी भाव समास का जो है उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अव्ययी भाव समास, जिन्होंने बताया यहाँ पे प्रतिपल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिपल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रशासनिक शब्दावली में डिस्क्रिपेंसी के लिए सही हिंदी शब्द क्या है? डिस्क्रिपेंसी के लिए सही हिंदी शब्द क्या होता है? प्रशासनिक शब्दावली में बताना है हमें। तो इसका होता है विसंगति। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? विसंगति। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे,
उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या है? उन्मीलन का विलोम शब्द पूछा गया था। ये तो आप लोगों को मैंने 2 दिन पहले वाले क्लास में उन्मूलन का जो है विलोम शब्द पढ़ाया था। उन्मीलन का विलोम शब्द मैंने बताया हुआ था और बिल्कुल D2 प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे निमिलीन बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पयः प्लस धर का सही संधि विच्छेद क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मैंने इसे सीधे पढ़ाए थे। पयः प्लस धर ये संधि विच्छेद करके मैंने बताया था। इसको उल्टा करके आपसे पूछ लिया गया है। इसको क्या किया है? प्रश्न को केवल उल्टा किया है। मैंने बताया था कि पयोधर का जो संधि विच्छेद है, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में बताया था पयोधर का संधि विच्छेद करो, ये मैंने पूछा था और बिल्कुल इसका संधि विच्छेद यहाँ पे दे दिया गया है। मैंने आपको कल ही कराया था पयः प्लस धर इसका संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पे ये हमने पूछा था और इसने क्या किया है, ये पूछ दिया है ये किसका संधि विच्छेद है। तो देख रहे हो थोड़ा सा प्रश्न जो है घुमाया। बाकी अगर आप क्लास किए होंगे तो आप तो बिल्कुल आराम से करके आए होंगे। व्यजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? व्यजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्यजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न कोई गूढ़ अर्थ ध्वनित करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विज्ञप्ति का प्रयोग कब किया जाता है? विज्ञप्ति का प्रयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग बताएंगे कि 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने इसका लगा के आए हैं, जब कोई सरकारी निर्णय जनसाधारण तक पहुंचाना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, ये लोकोक्ति बार बार बोला जाता है कि जो है कंगाली में आटा गीला होना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त लगा के आए हैं कि मुसीबत पर मुसीबत आना बिल्कुल राइट उत्तर है। मुसीबत पर मुसीबत आना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, पूछा गया था आप लोगों के, खग कुल 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 सा बोल रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खग कुल कुल सा बोल रहा, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। तो जिन्हें बताया था यमक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था, स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण के रचनाकार कौन है? स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण के रचनाकार कौन है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत। बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संक्षेपण मूल अवतरण के कितने भाग लिखे जाने चाहिए? संक्षेपण मूल अवतरण के कितने भाग लिखा जाना चाहिए? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 1/3, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर्क सम्मत का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? कर्क सम्मत का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त लगा के आए हैं ए और बी दोनों, उनके राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आज्ञा और आदेश में प्रशासनिक दृष्टि से क्या अंतर है?
फटाफट से हम लोग उत्तर को देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चनों के उत्तर देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो प्रश्न पूछे गए, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्जाम दे के आए हैं वो फटाफट से मिला लें। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लगा के आए हैं, आज्ञा वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को दी जाती है, आदेश सरकार या न्यायालय द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था, पूछा गया था 32वां नंबर प्रश्न की निरपराध शब्द का शुद्ध रूप क्या है। निरपराध, इसका शुद्ध रूप आप लोगों से पूछा गया था, बताइएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये प्रश्न, कुछ दिन पहले बताया था ये। निरपराध शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, निरपराध जो ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है बिल्कुल वही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अर्ध शासकीय पत्र का उपयोग किनके मध्य होता है? अर्ध शासकीय पत्र का उपयोग किसके मध्य होता है? क्वेश्चन नंबर 33वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है समान स्तर के अधिकारियों के बीच अनौपचारिक परामर्श हेतु बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी प्रशासनिक शब्द क्या है? मेमोरेंडम का सही हिंदी प्रशासनिक शब्द क्या है? बताइएगा, इसका हिंदी रूप क्या होता है, हिंदी मतलब क्या होता है? तो ज्ञापन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसका हिंदी अर्थ होता है ज्ञापन, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समास की दृष्टि से पंचायत में कौन सा समास है? समास हमें बताना है किसमें? पंचानन में समास हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए पंचानन किसे बोला जाता है? 5 है आनंद जिसके, अर्थात शिव जी, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 8 PM पे आपको मिलेगा वह प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। यथा विधि का सही विलोम शब्द क्या है? आप लोगों से पूछा गया था अगला प्रश्न, यथा विधि का सही विलोम शब्द क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे यथा विधि का अविधि बताए हैं विलोम शब्द, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, टिप्पणी लेखन में मिसिल पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? टिप्पणी लेखन में मिलिस पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि पूर्व संदर्भ या विषय का संक्षिप्त वितरण, बिल्कुल राइट उत्तर था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि आंख का अंधा नाम नयन मुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंख का अंधा नाम नयन मुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गुणों के विपरीत नाम होना, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा। आप लोगों ने क्या लगा के आए हैं? शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? आप लोगों से पूछा गया था, बताइएगा सभी लोग यहाँ पे। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे सिंह का पर्यायवाची शब्द शार्दुल होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है आचार्य समर्थ, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, परिनिष्ठित हिंदी से क्या अभिप्राय है? परिनिष्ठित हिंदी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे कि इसके राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लगा के आए हैं, जो व्याकरण सम्मत और मानक हो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एजेंडा का सही हिंदी अनुवाद क्या है? एजेंडा का सही हिंदी अनुवाद आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए थे कि जो है कार्यसूची, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था कार्यसूची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आप लोगों से पूछा गया था अत्यधिक में कौन सा संधि है? अत्यधिक में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 44। तो जो भी मेरे दोस्त अत्यधिक का संधि विच्छेद किए हैं, अत्यधिक में संधि विच्छेद पूछा था कौन सा संधि का है ये, तो अत्यधिक में यह आप लोग को बताना है। यहाँ पे अति प्लस अधिक होता है तो यह जो है गायब होता है, अर्थात यण संधि का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है, ये पूछा गया था आप लोगों से। तो आप लोग को लगाना था यहाँ पे राइट उत्तर, माखन लाल चतुर्वेदी जो है बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कार्यालय आदेश किसके लिए जो है निकाला जाता है? कार्यालय आदेश किसके लिए निकाला जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है केवल अपने कार्यालय के कर्मचारी हेतु अतिरिक्त सूचना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं न्यूयॉर्क में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, परिमार्जित शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? परिमार्जित शब्द का सही हिंदी जो है अर्थ क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे, जो शुद्ध और सुसंस्कृत किया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, मिनूटिंग का सही हिंदी रूप क्या होगा? मिनटिंग का सही हिंदी रूप क्या था? तो आपको बताना था कार्यवृत्त लिखना, कार्यवृत्त लिखना। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उदाहरण चिन्ह का सही रूप क्या है? उदाहरण, उदाहरण का चिन्ह जो है आप लोगों को बताना था। तो उदाहरण का जो है चिन्ह क्या होता है? देख लो, ऑप्शन नंबर बी वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आप लोगों से पूछा गया था, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वैधानिक शब्द का विलोम क्या है? वैधानिक शब्द का विलोम क्या है? तो जिन्होंने बताया अवैधानिक, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अधिनियम और अध्यादेश में क्या अंतर है? अधिनियम और अध्यादेश में क्या अंतर है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अधिनियम संसद द्वारा पारित होता है, अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा अस्थायी रूप से है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था, उर्वशी कार्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1952 में, सॉरी 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संकल्प का प्रकाशन कहाँ किया जाता है? संकल्प का प्रकाशन कहाँ किया जाता है? ये भारत के राजपत्र के भाग 1 और खंड 1 में। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शुद्ध वाक्य का चयन करना था। शुद्ध वाक्य जो है इसमें कौन सा था? जिन्होंने बताया था कि वहां वहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पावती का मुख्य कार्य क्या है? पावती का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो पत्र या वस्तु प्राप्त होने की सूचना देना। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी थी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रशासनिक शब्दावली में लेप्स का अर्थ क्या है? लेप्स का अर्थ जिन्होंने बताया था यहाँ पे व्यापगत, समाप्त होना, व्यापगत। बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उसको तो मैंने यहाँ पे करा दिया है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिनका भी पेपर बाकी है, बिल्कुल आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिस तरीके से आज के प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी के आधार पे शाम में आप लोगों को 8 PM पे हम मिलेंगे, और 100% की आपको यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम हॉल में। तो मिलते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा।